फिर नए वीडियो के साथ वापस आ चुके थे। हमारे पास ये होंडा की लीवो है, देख सकते हो BS6 वेरिएंट है। ये मैं दिखा दूं, इसमें मैं आपको प्रॉब्लम बता देता हूँ कि चाबी हम ऑन कर रहे हैं तो इसका चेक इंजन लाइट जो है ब्लिंक कर रहा है बार बार, और ना ही गाड़ी सेल्फ ले रहा है। देख सकते हो कि चेक इंजन लाइट कैसे ब्लिंक हो रहा है। अब गाड़ी में मैं सेल्फ मार के दिखाता हूँ आपको, सेल्फ भी नहीं ले रहा है गाड़ी, देख सकते हो। लेकिन मैं इसमें अगर किक मारूंगा तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा। देख सकते हो एक किक में गाड़ी स्टार्ट हो गया और चेक इंजन लाइट भी बंद हो गया। सर्विसिंग का आइकन आ रहा है इसमें, और थ्रॉटल हम अगर खींचेंगे गाड़ी तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं बता रहा है। और जैसे ही मैं की को ऑफ करूँगा, आपके सामने ही कर रहा हूँ जो भी कर रहा हूँ, फिर ऑन कर रहा हूँ तो देख सकते हो फिर चेक इंजन लाइट आ रहा है। तो चलिए इसको देखते हैं कि कहाँ से प्रॉब्लम हो सकता है इसका। फ्यूज़ बॉक्स में पहले देखेंगे हम, उसके बाद आगे का प्रोसेस बताऊँगा मैं आपको। इसका जो फ्यूज़ बॉक्स है ये इस साइड रहता है, देख सकते हो बैटरी के पैनल का साइड। तो इसको हम खोलेंगे। खोलने के लिए हमको ये 10 नंबर का बोल्ट खोलना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं है। इसको साइड खींचेंगे तो फिर निकल। इसके राइट साइड वाले पैनल को खोल के देख सकते हो कि फ्यूज़ बॉक्स को बाहर निकाल लिया। हम पूरा फ्यूज़ बॉक्स को खोलेंगे। मैं इसमें आपको दिखा दूं कि इसमें पूरा फ्यूज़ जो है वो बराबर है, कहीं से शॉर्ट नहीं दिख रहा है। फिर भी हम एक मल्टीमीटर से चेक करेंगे इसको, और इस रिले मैन को भी चेक करेंगे कि कितना रीडिंग आना चाहिए, वो सब भी बताऊंगा आपको मैं आपको बता दूं, ये जो 20 नंबर का फ्यूज़ जो लगा हुआ है ये कहीं दूसरे दुकान में लगाया है कस्टमर ने, जो कि ये मेन फ्यूज़ है। ये आपका इस साइड का हॉर्न का रहता है, एक हॉर्न का रहेगा आपका ये 2nd नंबर का, और एक ईजीएम का रहेगा, और एक हेडलाइट का रहेगा, और आपका एक मीटर का रहेगा सबसे ऊपर वाला। ये सबसे ऊपर वाला मीटर का रहेगा, ये ईजीएम का रहेगा, ये हॉर्न का रहेगा, और ये एफआई का रहेगा। अगर ये फ्यूज़ उड़ेगा तो समझिए कि आपका गाड़ी में कोई भी बैटरी वर्क या फिर किक से आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे वो भी चलेगा नहीं, क्योंकि फ्यूल इंडक्शन जो है वो चालू ही नहीं होगा। तो आइए इसको मल्टीमीटर से पहले चेक करते हैं कि कहाँ से फॉल्ट हो सकता है। मेरे को इसके वायरिंग में फॉल्ट लग रहा है, कहीं ना कहीं लूजिंग कनेक्शन है जिसके कारण ऐसा बता रहा है। और ओबीडी लगा के हम इसको एक बार रीसेट भी करके दिखाऊंगा मैं आपको कि आखिर रीसेट कैसे करते हैं गाड़ी को। तो आइए सबसे पहले हम फ्यूज चेक करते हैं, उसके बाद रिले करेंगे, उसके बाद गाड़ी को एक बार रीसेट करेंगे। इसमें मैं आपको दिखा दूं, हम पूरे फ्यूज़ को हम चेक करेंगे। मल्टीमीटर से तो मैं हमेशा बताता हूं कि आपको कैसे चेक करना है, लेकिन अब हम इसको मैनुअली चेक करेंगे। अगर आपके पास मल्टीमीटर ना हो तो आप कैसे फ्यूज़ को चेक कर सकते हैं वही बताता हूँ मैं आपको। एक नोज प्लस लेना है, नोज प्लस लेने के बाद आपको इस फ्यूज़ को निकालना है बाहर। फ्यूज़ निकालने के बाद आप देखेंगे कि इसमें जो जुड़ा हुआ है, देख सकते हो कैमरे में ये दिख रहा होगा, देख सकते हो ये जुड़ा हुआ है। ये जो कंप्लीट जुड़ा रहना चाहिए। अगर ये कहीं से भी अगर कटा फटा है तो समझिए कि आपका फ्यूज़ जो है शॉर्ट होके उड़ गया है। तो हम इसको निकाल लिए। अब इस वाले फ्यूज़ को भी देखेंगे कि ये सही है कि नहीं। ये भी सही है, ये वाला फ्यूज़ भी सही है, ये वाला फ्यूज़ भी सही है, और ये लास्ट वाला देखते हैं, ये फ्यूज़ भी सही है, देख सकते हो। मेन फ्यूज़ को भी देखते हैं, मेन फ्यूज़ भी जो है वो सही है। मतलब इसका जो टोटली जो फ्यूज़ बना है सब सही है। मैं दिखा देता हूँ आपको कैमरे में, देख सकते हो ये पूरा फ्यूज़ जो है सही है। अब हम फ्यूज़ खोलें तो इसमें हम थोड़ा स्प्रे यूज़ करेंगे ताकि जो कार्बन आ रहा है वो हट जाए। अब पूरा फ्यूज़ को जैसे लगा हुआ था वैसे डालना है हमको। तो हम चेक कर लिए, इसमें कुछ फॉल्ट नहीं मिला। अब हम इसके मेन रिले सेल्फ से जो रिलेट रहता है वो उस वाले रिले को, और ये ईजीएम को जो वर्क कराता है उस वाले रिले को चेक करेंगे कि कितना रीडिंग आना चाहिए। एक स्क्रू ड्राइवर ले लेना है आपको और ऐसे साइड करना है, बस साइड करोगे तो निकल जाएगा, देख सकते हो ऐसे। और इस वाले रिले को भी वैसे ही निकालना है आपको। ये अब मैं इसमें आपको रीडिंग बताता हूँ कि कैसे कैसे आएगा। उसके लिए आपको एक मल्टीमीटर लेना है और उसको कंटिन्यूटी मोड में सेट करना है। कंटिन्यूटी मोड लगा के मल्टीमीटर से इसका रीडिंग कम से कम 180 से नीचे रहना है और 120 के ऊपर रहना है, तब ये रिले सही रहेगा। तो मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। देख सकते हो एक प्रोब को हमको इसमें डालना है और एक प्रोब को इसमें डालना है। रीडिंग देख सकते हो 157.3 आ रहा है। मतलब जो रिले है आपका ये सही है, सही वर्क कर रहा है। 180 के नीचे आना है और 120 के ऊपर आना है। तो ये रिले तो पता चल गया कि ये सही है। अब इस वाले रिले को देखते हैं जो कि सेल्फ का रहता है।
इसमें भी आपको इस वाले में और इस वाले में चेक करना है। मैं चेक करके दिखाता हूँ। दूसरे वाले को इस वाले में। अब रीडिंग आप देख सकते हो 108 दिखा रहा है रीडिंग, जो कि ये रिले भी है वो सही है। तो हम गाड़ी को एक बार रीसेट करेंगे और फिर बताता हूँ आपको कि एक्चुअल में गाड़ी में प्रॉब्लम क्या था। रिले को लगाने से पहले एक बार आप ज़रूर से इस पोजीशन को लुब्रिकेंट कर ले, जो कि क्लीनर डाले, ताकि कई बार कार्बन रहता है तो उस करंट भी ऐसे होता है, इशू होता है। तो हम इसमें लुब्रिकेंट मार दिए हैं। अब हम इसके रिले को लगाएंगे। रिले में दिखा क्लीन करके वापस से फिट कर चुके हैं, जो कि रीडिंग सही आया। तो अब हम इसके स्कैनर को खोलेंगे और स्कैनर लगा के देखेंगे कि फॉल्ट क्या बता रहा है। एक बार ईजीएम को सेट भी करेंगे, उसके बाद गाड़ी चालू करेंगे। गाड़ी को देख सकते हो मैं इस OBD स्कैनर को कनेक्ट कर दिया हूँ। अब हम इग्निशन ऑन करना है गाड़ी का। इग्निशन ऑन कर दिए। अभी भी ये देख सकते हो कि ये ब्लिंक हो रहा है। एक बार क्लिप को वापस से फिट करके लगाए तो ये डिजिटल मीटर जो है चालू हो गया। OBD स्कैनर। अब डायगोनल करेंगे इसको। ये प्रोसेसिंग में बताएगा कि फॉल्ट क्या है। में ले लूँगा तो मैं मीटर में आपको दिखा देता हूँ। मैं इधर OBD स्कैनर लगाया और इधर का ये चेक इंजन लाइट जो ब्लिंक हो रहा था वो बंद हो गया है। क्या लगता है एक्सचेंज में दूँगा, एक्सचेंज उठाऊँगा इसमें अभी भी ये स्कैन हो ही रहा है। लगता है आपको? देखते कनेक्ट होता है कि नहीं होता है। गाड़ी को हम रीसेट कर चुके हैं। अब मैं इसको यहाँ से निकालता हूँ और एक बार गाड़ी आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। ये प्रोब को मैं निकाल दिया। अब हम गाड़ी को 2-3 बार बंद चालू करेंगे। छवि को ऑन करेंगे और सेल्फ मार्क में आपको दिखाता हूँ। देख सकते हो एक सेल्फ में गाड़ी चालू हो गया है, जो कि हम एक बार रीसेट किया गाड़ी को। तो इसका रिले जो है वो प्रॉब्लम कर रहा है कभी कभी। बता देता हूँ कौन सा रिले है। ये वाला रिले है जो कभी कभी वर्क कर रहा है, कभी वर्क नहीं कर रहा है। तो इसको हमको चेंज करना पड़ेगा इसमें। तो दिक्कत यही था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।